चलिए ठीक है, 1150 ईस्वी। आज हम जो पहले पढ़े हुए थे पहली कक्षा का, वो एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वॉइस क्लियर है ना? पीछे से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? नहीं मैम, कुछ नहीं, अच्छी आ रही। ठीक है। वशिष्ठ संहिता शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, इस ग्रंथ का जो काल था 1150 ईस्वी था। अच्छा सर, कुछ रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए हैं सर। है प्रणाम सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए ठीक है। चलिए, हमने देखा था वशिष्ठ संहिता ग्रंथ का जो काल हमने देखा था 1150 ईस्वी है। और वक्ता जो है इसमें वशिष्ठ जी हैं, ऋषि वशिष्ठ, और श्रोता जो है शक्ति अर्थात उनके पुत्र। इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है, किसको लेकर? ज्ञान एवं कर्म, इन दोनों को लेकर मुनि वशिष्ठ जी और उनके पुत्र शक्ति के बीच जो है संवाद हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है संवादात्मक शैली पर आधारित ग्रंथ है। इसमें जो है कुल अध्याय 8 हैं, जिसमें से हमको 6 अध्याय पढ़ने हैं। प्रथम 4 अध्याय में योग के विषय में बताया गया अर्थात योगाख्यान, और अंतिम 4 अध्याय जो है ज्ञान के विषय में बताया गया अर्थात ज्ञानाख्यान। ठीक है, फिर हमने आगे देखा था इसमें इसके जो मुख्य विषय हैं, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बताया गया है कि मुख्य विषय यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के विषय में ये ग्रंथ जो है आधारित है। ठीक है, कि हम कैसे ब्रह्म ज्ञान को जान सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके रचयिता हमने पहले ही देख चुका है, महर्षि वशिष्ठ जी हैं। 8 अध्याय हैं। योग जो है यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। ठीक है, यम यहाँ पर 10 बताए गए हैं, नियम 10 बताए गए हैं, आसन भी 10 बताए गए हैं, प्राणायाम 3, प्रत्याहार 4 प्रकार के प्रत्याहार की चर्चा यहाँ पर मिलती है, पंच धारणाओं का वर्णन मिलता है, ध्यान 2 प्रकार के बताए गए हैं, और समाधि एक ही प्रकार की समाधि बताई गई है। फिर यहाँ पर नाड़ियों की संख्या, जहाँ पर से कंध के स्थान से उत्पत्ति होती है 72,000 नाड़ियां निकली हुई है। उसमें से जो है 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। 14 प्रमुख नाड़ियों में जो है मुख्य 3 नाड़ियां हैं, और 3 में भी जो मुख्य सबसे प्रमुख है वो एक है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बताया गया है प्राण। प्राण 10 बताए गए हैं और मर्म स्थान 18 बताए गए हैं। वैसे गोरख संहिता में कितने आधार बताए गए? वहां पर मर्म स्थान की जगह पर 16, और यहाँ मर्म स्थान जो बताए गए हैं 18 बताए गए हैं। ठीक है, फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं वाद। ये जो ग्रंथ है वो द्वैतवाद पर आधारित है अर्थात जीव और ब्रह्म को अलग अलग रूपों में देखता है। शरीर का माप यहाँ पर 96 अंगुल बताया गया है। फिर प्राण का माप बताया गया है 12 अंगुल। अस्थियां जो यहाँ पर इसकी चर्चा की गई, पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड पर जो अस्थियां हैं वो 32 बताई गई हैं। राशियां 12 बताई गई हैं, जो हमारी हम लोग देखते हैं अपने नाम के अनुसार कौन सी हमारी राशि, तो वही या वो राशियां जो है यहाँ पर बताई गई हैं 12 राशियां। नाड़ी शोधन यहाँ पर 36 बार करने के लिए कहा गया है, प्राणायाम 16 बार करने के लिए कहा गया। आगे हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर प्राणायाम की चर्चा मिलती है। फिर नाद यहाँ पर जो है नाद सुनाई देती है, तो सबसे पहले शंख, मेघ और झरना, इस ध्वनि की जो है हमको नाद सुनाई देने लगती है जैसे जैसे हम अपनी साधना पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्य। ये जो है जीव की 4 अवस्थाएं, ये आपको योग वासिष्ठ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और टोटल यहाँ पर श्लोकों की संख्या है 535, जिसमें से प्रथम अध्याय में 84 श्लोक है 84, द्वितीय में 69, तृतीय में 75, उसके बाद चतुर्थ में 73, फिफ्थ में जो है 55 हो जाएगा, फिर सिक्स्थ में 61, सेवन्थ में 74 और एट्थ में 44। इस तरीके से टोटल 535 श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में कौन कौन से विषय को लेकर हमको पढ़ना है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अध्याय में किसकी चर्चा मिलती है, द्वितीय में किसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं। प्रथम अध्याय में हम लोग देखेंगे कर्म के प्रकार, अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत जो हम यम नियम आसन हमारे आते हैं, यम नियम आसन ये जो है प्रथम अध्याय में देखेंगे।
उसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार, ये हमको तृतीय अध्याय में देखने को मिलेगा। आसन के बाद जो है प्राणायाम के पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, ये द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि नाड़ी किस प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए, नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ पर से हुई है, इन सारी चीजों का वर्णन जो है द्वितीय अध्याय में मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाड़ियों की चर्चा देखेंगे, फिर देह मध्य का स्थान कहाँ पर है, कंध का स्थान कहाँ पर है, कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है, कैसे जागृत होती है ना, प्राण कौन कौन से प्राण वायु हैं, ठीक है। उसके बाद योगी साधक जो होते हैं उनका मठ कैसा होना चाहिए, फिर नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है और नाड़ी शुद्धि के लक्षण, ठीक है। तो जब नाड़ी शुद्ध होने लगता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये सारी चीजों की चर्चा जो है हम द्वितीय अध्याय में देखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे तृतीय अध्याय में प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान, ये चार चीजें हम देखेंगे तृतीय अध्याय में। क्या क्या, प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान। फिर चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे पंच धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि हमको चतुर्थ अध्याय में देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, ठीक है, किस तरीके से आत्मा का स्वरूप कैसा होता है ना, मृत्यु के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है, ये सारी चीजें हम पंचम अध्याय में देखेंगे। जीव की चार अवस्थाएं देखेंगे, ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था देखेंगे। फिर सृष्टि क्रम, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, राशि ग्रहों का वर्णन, ये सारी चीजें हम देखेंगे पंचम अध्याय में। फिर षष्ठम अध्याय में हम देखेंगे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं। तो चार उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो है ओमकार जप, दूसरा है त्रयंबकम जप, तीसरा नारायण ध्यान और चौथा समाधि। समाधि यहाँ पर दो बार आया है, एक तो हमको चतुर्थ अध्याय में देखने को मिलेगा और एक षष्ठम अध्याय पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि कौन से अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। ओके, क्लियर है ये स्लाइड? यस मैम। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे अब हम देखते हैं प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में हमने देखा है कर्म के प्रकार, हम देखेंगे अष्टांग योग, अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, इन तीनों को हम यहाँ पर देखेंगे। आगे देखते हैं ग्रंथ के प्रारंभ में शक्ति जी ने अपने पिता मुनि वशिष्ठ को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और प्रश्न पूछा। सबसे पहले वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हुए फिर उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुआ जा सकता है, अर्थात इन सब चीजों से, संसार से निकल कर, बाहर निकल कर, इन सब को पार करके हम कैसे ज्ञान को प्राप्त करें और कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, इस तरीके से वो मुनि वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी आंसर देते हैं, हे पुत्र, मैं तुझे संसार से छुड़ाने वाले सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस संसार सागर से कैसे पार हो सकते हो, उस उपाय को मैं तुमको बतला रहा हूँ। और यह ज्ञान मुझे किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है? पद्मासन में विराजित है, चतुर्मुख है, अविनाशी है और जड़ और चेतन के सृष्टा है। तो ये चार उनकी विशेषताएं हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है? यहाँ पर पद्मासन में विराजित है, चतुर्मुख है, अविनाशी है और जड़ चेतन के सृष्टा है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर जीवन मात्र के लिए। अब जो शक्ति जी ने वहां पर दो उपाय, जो उपाय पूछा है, उस उपाय को मुनि वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जीवन मात्र से अर्थात इस संसार सागर से पार होने के लिए वेदों में दो मार्ग या दो उपाय बताए गए हैं, जिन्हें एक तो प्रवर्तक मार्ग कहा जाता है और दूसरा है निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग जो है हमें संसार सागर में बांधे रखता है, मोह माया के बंधन जाल में बांधे रखता है, लेकिन निवर्तक मार्ग जो है वो मुक्तिदायक होता है। अर्थात जब हम निष्काम भाव से किसी कर्म को करते हैं या कार्य को करते हैं, ठीक है, सभी कामनाओं से रहित होकर, मुक्त होकर, ज्ञान युक्त तर्क वितर्क करते हुए, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, जब इन सब चीजों से युक्त होते हुए हम कर्म करते हैं तो वह मार्ग जो है हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, जिसे निवर्तक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रवर्तक मार्ग जो है या प्रवर्तक कर्म जो है वो बंधन कारक है, अर्थात संसार में हमको बांधे रखता है। और जो निवर्तक मार्ग है, निवर्तक कर्म जो है वो प्रभु की ओर लेकर जाता है, ठीक है, मोक्ष की ओर हमको लेकर जाता है। तो ये दो मार्ग आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं हम, अब यहाँ पर निवर्तक कर्म के भी दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से?
पहला है बाह्य निवर्तक कर्म और दूसरा है अभ्यंतर निवर्तक कर्म। बाह्य निवर्तक कर्म अर्थात जो वेद सम्मत साधनों से संपन्न जो बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया होती है, अर्थात हम वेदों में जो बात बताया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे हम कर्म कांड के माध्यम से अपने जो शरीर के माध्यम से क्रिया करते हैं या कर्म करते हैं, उसे बाह्य निवर्तक कर्म कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है अभ्यंतर निवर्तक कर्म, अर्थात आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया का अनुपालन करना, अर्थात मानस रूप से हमको उन चीजों को करना जो वेदों में बताया गया है, उसको जैसे बोलते हैं ना, मानसिक जप करना, ध्यान लगाना, है ना, प्राणायाम करना, इस विधि के माध्यम से जो है हम अभ्यंतर यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों साधनों के माध्यम से हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य अर्थात यज्ञ कर्म कांड पूजा वगैरह कर कर शरीर के द्वारा क्रिया करके जो कर्म किया जाता है उसे बाह्य निवर्तक कर्म कहा जाता है। और अभ्यंतर निवर्तक जो हम अपने चित्त शुद्धि के लिए जो हम कर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मानस जप करते हैं, ये सारी क्रियाएं जो है अभ्यंतर निवर्तक कर्म में आ जाएंगी। और ये जो दोनों कर्म हैं वो मोक्ष के साधन है, अर्थात हमें मोक्ष की ओर ही लेकर जाते हैं। ठीक है। इन दोनों में अभ्यंतर कर्मानुष्ठान नित्य कर्म विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए, अर्थात अभ्यंतर निवर्तक कर्म जो है उसको कैसा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, पूर्वक और ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर। ठीक है। ज्ञान भी है उसको हमको करना कैसे है, और भक्ति से, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर ये दोनों कर्म हमको करने हैं। और इन दोनों कर्म में अभ्यंतर निवर्तक कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। क्लियर है? ठीक है। अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ होते हैं, यहाँ पर बोला गया है दोनों में। अब फिर यहाँ पर जो है आगे शक्ति जी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ज्ञान का स्वरूप बताइए, ज्ञान का स्वरूप क्या है, हे मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान का स्वरूप क्या है? तब यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी बताते हैं, ज्ञान जो है योग का ही स्वरूप है और योग जो है आत्मा की ओर लेकर जाता है। जो ज्ञान मोक्ष तक लेकर जाए वह योग है। जैसे कि हमने योग बीज में कहा पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा, दोनों साथ साथ चलते हैं। वही यही उत्तर यहाँ पर भी जो है वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि ज्ञान जो है वो योग का ही स्वरूप है और योग जो है हमें आत्मा की ओर लेकर जाती है। जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा वैसे वैसे हम साधना करेंगे और जैसे जैसे हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें आत्म साक्षात्कार कराएगी, यानी कि स्वयं से स्वयं का परिचय कराएगी और हमें परमात्मा की ओर लेकर जाएगी। ठीक है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जो ज्ञान मोक्ष तक लेकर जाए, है ना, मुक्ति की मार्ग की ओर लेकर जाए, हमें परमात्मा की ओर लेकर जाए, वही योग है। और यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है तथा यही सभी के लिए धर्म है, अर्थात सभी को इसका पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो 8 अंगों से युक्त ये जो योग है, जिसे क्या नाम दिया गया है, अष्टांग योग कहा गया है। इसके अंतर्गत आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। ये 8 अंग हो गए, जिसमें से इन 4 अंगों को बहिरंग साधन कहा गया है और 4 अंगों को अंतरंग साधन कहा गया है। ये याद रखेंगे। बहिरंग साधन के अंतर्गत हमारा आ जाएगा यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अंतरंग साधन में आ जाएगा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार बहिरंग साधन में क्या क्या अंग आते हैं, बताइए आप लोग। उसमें प्रत्याहार तक आता मैडम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि ये अतरंग है एज पर महर्षि पतंजलि। और यही धारणा ध्यान जब निर्विष समाधि में होता है तो वहां बहिरंग हो जाता है, जब निर्विष समाधि में पढ़ते हैं तब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निर्विष समाधि के लिए अंतरंग साधन भी बहिरंग साधन हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न हमने कर लिया था, है ना, क्वेश्चन आंसर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यम और नियम। सबसे पहले जो हमारे अष्टांग योग के अंग है, पहला अंग है यम और दूसरा है नियम। तो यहाँ पर हमने 10 यम की चर्चा देखी और 10 नियम। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यम 10 कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। ठीक है।
हमारे हट प्रदीपिका में जो है इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, पहले क्षमा आ जाएगा फिर धृति आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर धृति पहले और क्षमा बाद में। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, हिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार और शौच, ये 10 यम हो गए। फिर नियम में आते हैं तप संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण हिमति जप और व्रत। ठीक है, हट प्रदीपिका में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जप की जगह पर तप हो जाएगा और व्रत की जगह पर हुतम अर्थात हवन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जप और व्रत दिया गया, तप संतोष आस्तिक्य दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण हिमति जप व्रत। तो ये 10 यम और 10 नियम है। इसे मैंने पढ़ा दिया था यम और ये यम जो 10 है, इसका यहाँ पर जो है हम मिताहार को देख लेते हैं, थोड़ा सा ये चेंज है। यहाँ पर जो मिताहार बताया गया है वो सन्यासियों के लिए जो बोला गया है, कितना बोला गया है 8 ग्रास अर्थात 8 कौर इसको लेना है। वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास बताया गया है, गृहस्थों के लिए 32 ग्रास और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता है भूख है उसके अनुसार उनको भोजन लेना है और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आता है क्वेश्चन में। सन्यासियों के लिए 8 ग्रास बोला गया, वानप्रस्थों के लिए 16 और गृहस्थों के लिए 32 बोला गया। उसी प्रकार यहाँ पर शौच भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, बहिरंग एवं अंतरंग। बहिरंग शौच अर्थात मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करना और अंतरंग शौच अर्थात धर्माचरण तथा आध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि करना, ज्ञान प्राप्त करते हुए, है ना, उन क्रियाकलापों के माध्यम से प्राणायाम ध्यान जप इन सब के माध्यम से अपने मन की शुद्धि करना। तो ये शौच के 2 प्रकार बताए गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम नियम। नियम में भी यहाँ पर जो है सबको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, मैंने उस दिन बता दिया था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जप का जो है यहाँ पर 3 प्रकार से जप बताया गया है, एक तो उच्च जप है, उपांशु जप है और मानस जप है। उच्च जप अर्थात जोर जोर से जप करना, उपांशु जप अर्थात मंद जप करना, ठीक है, जिसमें केवल होंठ बस हिलते रहता है, और मानसिक जप यानी कि मानस रूप से जो है जप करना, केवल मन में ही चिंतन मनन करना। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है, और उपांशु जप से मानस जप जो है 1000 गुना अच्छा है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, हम आगे हम लोग बढ़ते हैं आसन की ओर। आसन के हमने नाम देखे थे, आज उसे एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए यहाँ पर जो है आसन भी 10 बताए गए हैं। सबसे पहले आता है स्वस्तिकासन, गोमुखासन, फिर है पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। ठीक है, पहला है स्वस्तिक आसन। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि स्वस्तिक आसन और जो कौन कौन से ग्रंथ में स्वस्तिक आसन से जो है आसनों की शुरुआत होती है, तो आपको याद है और किसी ग्रंथ में जहाँ पर स्वस्तिक आसन से शुरुआत होती हो? नहीं मैम। मैम हट प्रदीपिका में है प्रदीपिका मैडम। है। हट हाँ जी, हट दीपिका है मैम। हाँ, हट प्रदीपिका में वहां पर जो है 15 आसन बताए गए हैं और वो भी स्वस्तिक आसन से ही स्टार्ट होता है। स्वस्तिक आसन गोमुख आसन है, फिर वहां पर वीर आसन है। ठीक है, तो यहाँ पर वीर आसन चौथे नंबर पर है, पद्मासन पहले दे दिया गया है। इसी तरीके से जब आप सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे वहां पर भी जो आसनों की शुरुआत होती है स्वस्तिक आसन से ही शुरुआत होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा स्वस्तिक आसन। इनके मेथड देखेंगे और यहाँ पर जो है कुछ कुछ आसनों के ही लाभ बताए गए हैं, तो उन लाभों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लगभग वैसे सबके मेथड जो है एक ही जैसे हैं सभी ग्रंथ में। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वस्तिक आसन करना कैसे है बताया गया है। पैर के तलवों को विपरीत जंघा एवं पिंडली के स्नायुओं के बीच में रखने को स्वस्तिक आसन कहते हैं। क्या करना है, दोनों पैर के तलवों को विपरीत यानी कि उन दोनों को क्रॉस करते हुए लेकर जाना है, जैसे आप इस डायग्राम पर देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, पिंडली के स्नायुओं को बीच में रखना है, इसी को ही क्या कहा गया है, स्वस्तिक आसन कहा गया है।
फिर यहाँ पर दूसरा मेथड बताया जा रहा है टखनों, यानी कि जो गुल्फ हमारा एंकल होता है उसको शिवनी के दोनों ओर में रखने को भी स्वस्तिकासन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे एंकल हैं उसको क्रॉस करते हुए कहाँ पर रखना है, शिवनी। ठीक है, वहां पर रखते हुए इसको जब रखेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा स्वस्तिकासन। वशिष्ठ द्वारा बताई गई है दूसरी विधि कुछ अलग है, बताया जा रहा है किस तरीके से। यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं। एक तो पहले पैर के तलवों को विपरीत यानी कि क्रॉस करते हुए जंघा यानी कि हमारे जो उरु है ना, जो थाइस है, और पिंडली जो काफ मसल्स होते हैं वहां पर रखना है। और उसके इसको जब इस तरीके से रख देंगे तो उसको क्या कहा गया है, स्वस्तिकासन कहा गया है। और दूसरा मेथड यहाँ पर बताया गया है टखनों को शिवनी के दोनों ओर में जब रखेंगे तो ये स्वस्तिकासन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमको जो है अपने कमर गर्दन को सीधी रखनी है ना, मेरुदंड को सीधे रखकर बैठना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वस्तिकासन। इसके क्या लाभ बताए गए, जब इस तरीके से हम स्वस्तिकासन करते हैं तो ये स्वस्तिकासन जो है सभी पापों को नाश करने वाला होता है। ठीक है, स्वस्तिकासन सिद्ध कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी साधक के जो पाप है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा आता है गोमुखासन। गोमुखासन कैसे करना है, इसमें बताया गया है कि दाहिने टखने को नितंब की बाईं ओर तथा बाएं टखने को नितंब की दाहिनी ओर रखकर करना है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों लेग को क्रॉस करते हुए दोनों जो हमारे घुटने हैं उसको एक बराबर मिलाना, और वो आकृति कैसी होनी चाहिए, गाय के मुख के समान की आकृति होनी चाहिए। तो इसे ही गोमुखासन कहते हैं। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हाथों को पीछे की ओर लेकर गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर मेथड में याद रखेंगे हाथों का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्या करना है, दोनों दाहिने सबसे पहले जो है हमारा दाएं साइड का पैर है उसको लेकर जाना है अपने हिप रीजन की ओर, फिर बाएं को उठाकर लेकर जाना है। उसके बाद इस तरीके से जब हम बैठेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गोमुखासन। और इसमें ध्यान रखेंगे हाथों की स्थिति की वर्णन नहीं की गई है। ठीक है, और इसके लाभ भी नहीं बताए गए हैं। आगे फिर हम देखते हैं पद्मासन। पद्मासन कैसे करना है, तलवों को विपरीत जंघा पर रखकर, यानी कि जो हमारे पैर का तालू वाला जो पार्ट है उसको कहाँ पर रखना है, जंघा पर रखकर हाथों को पीछे की ओर मोड़कर क्रमिक रूप में पैर के अंगूठों को पकड़ना है। जिस तरीके से हम बद्ध पद्मासन करते हैं ना, इस तरीके से पद्मासन लगाएंगे और हाथों को पीछे से क्रॉस करते हुए एक दूसरे के जो हमारे पैर के अंगूठे हैं उसको पकड़ना है क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया पद्मासन। जब हम पद्मासन करेंगे उसको सिद्ध कर लेंगे तो क्या लाभ होगा, सभी के द्वारा ये पूजित आसन है। यानी कि ये जो है पद्मासन उसको क्या कहा गया है, सभी के द्वारा पूजित आसन है कहा गया है। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़े। तो दो लाभ बताए हैं, एक तो हमने पहले देखा स्वस्तिकासन का। स्वस्तिकासन का क्या लाभ बताया कि सभी पापों को नाश कर देती है, और पद्मासन का क्या लाभ हुआ कि सभी के द्वारा ये पूजित आसन है कहा गया। ठीक है, योगियों नहीं कहा गया ना, ध्यान रखेंगे, सभी के द्वारा ये पूजित आसन है। उसके बाद आते हैं हम वीरासन पर। वीरासन का यहाँ पर मेथड बताया गया है। इसमें कैसे करना है, इसमें एक पैर को दूसरी जंघा तथा अन्य पैर के ऊपर अन्य जंघा को रखकर धारण किया जाता है। जैसे कि हम अर्ध पद्मासन करते हैं ना, वो वाली स्थिति बताई जा रही। कैसे करना है, पहले जो है एक पैर को, अब यहाँ पर दाएं और बाएं नहीं कहा गया, किसी भी पैर को आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, एक पैर को दूसरी जंघा पर रखना है, फिर जो दूसरा पैर होगा उसको अन्य जंघा के ऊपर रखकर बैठ जाना है। ठीक है, यही होता है वीरासन। ठीक है, यहाँ पर भी इसके लाभ नहीं बताए गए हैं, और इस पर ये भी नहीं बोला गया कि आप पहले बाएं पैर को रखें या फिर दाएं पैर को रखें, किसी भी पैर को बोला गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी। फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पांचवा आसन सिंहासन। सिंहासन कैसे करना है, इस आसन में टखनों को अंडकोश के नीचे तथा सिवनी के दोनों ओर रखा जाता है। ठीक है, अंडकोश हमारा हो जाएगा क्या, जेनाइटल ऑर्गन। इस आसन में टखनों को क्या करना है, अंडकोश के नीचे तथा सिवनी के दोनों ओर रखा जाता है। फिर तथा फैली हुई उंगलियों के साथ हथेलियां घुटनों पर रखी जाती है और मुख को खुला रखकर दृष्टि को नासिकाग्र करने को सिंहासन कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसी के अनुसार आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले अपने दोनों टखनों को जेनिटल ऑर्गन के पास लेकर जाना है,
ठीक है, सिवनी के दोनों ओर रखना है और फिर उंगलियों को फैलाकर रख देना है। ठीक है, उंगलियों के साथ हथेलियों को घुटनों पर रखना है। इस तरीके से आप कंडीशन देख रहे हैं, फैलाकर रखना है। और उसके बाद मुख को खुला रखकर दृष्टि को नासिकाग्र करना है। अब यहाँ पर जिह्वा को बाहर निकालने की बात नहीं कही गई है। आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि जिह्वा बाहर है, लेकिन यहाँ पर जिह्वा का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या करना है, मुख को खुला रखना है और दृष्टि कहाँ रखनी है हमको, नासिकाग्र। इसको मेन याद रखेंगे आप लोग कि दृष्टि कहाँ रखनी है, नासिकाग्र पर रखनी है। ठीक है, और ये जो है ये योगियों द्वारा पूजित आसन है कहा गया है। ठीक है, सभी द्वारा पूजित आसन किसको कहा गया है बताइए, पद्मासन कौन को। से आसन? हाँ जी, और यहाँ पर सिंहासन को क्या कहा जा रहा है, योगियों द्वारा पूजित आसन है। ठीक है, और स्वस्तिक आसन क्या करता है, सभी पापों का नाश करता है। तो ये 3 लाभ हम लोगों ने देख लिया, किसका किसका, स्वस्तिक आसन का देखा, फिर पद्मासन का देखा और सिंहासन का देखा। बाकी जो बीच के 2 बताए गए उसके लाभ यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। फिर आगे आते हैं हम मयूरासन देखते हैं। मयूरासन यहाँ पर करना कैसे, जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया उसी तरीके से करना है। इसमें दोनों हथेलियों को क्या करना है, जमीन पर स्थापित कर देना है, अपने दोनों हथेलियों को फैलाकर। ठीक है, जमीन पर स्थापित करना है, तथा कुहनियों को यानी कि जो हमारा एल्बो वाला पार्ट है उसको क्या करना है, शरीर के दोनों ओर सटाकर रखना है, अर्थात हमारा जो पेट वाला हिस्सा है वहां पर सटाकर रखना है। फिर क्या करना है, सिर एवं पैरों को ऊपर की ओर अधर में दंड के समान धारण करना ही मयूरासन है। सबसे पहले अपने हथेलियों को फैलाकर जमीन पर स्थापित कर देना अच्छे से, फिर अपने कोहनियों को शरीर के दोनों भाग पर, जो हमारा एब्डोमिन वाला पार्ट होता है, पेट वाला, स्टमक वाला, वहां पर अच्छे से स्थापित कर देना है। जब हम इस पर कंफर्टेबल हो जाएं तब अपने सिर एवं पैरों को ऊपर की ओर अधर में अर्थात जो है थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, ठीक है, दंड के समान इसको धारण करना है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा मयूरासन। और मयूरासन के लाभ क्या बताए गए, ये भी जो है सभी पापों का नाश करती है। ठीक है, तो स्वस्तिकासन और मयूरासन दोनों जो है सभी पापों का नाश करते हैं। पद्मासन जो है सभी के द्वारा पूजित आसन है और सिंहासन जो है योगियों द्वारा पूजित आसन है। ठीक है, ये 4 लाभ हो गए। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा 7वां आता है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन कैसे करना है, तो पद्मासन बनाकर, ठीक है, पद्मासन में बैठकर अपने हाथों को पिंडली तथा जंघा के बीच में डालकर निकाल लेना है। ये हमने यहाँ पर जो है पद्मासन सबसे पहले लगाएंगे और फिर ये जो दोनों गैप है ना, यहाँ पर से अपने दोनों हाथों को डालकर उसको क्या करना है, हथेलियों को अच्छे से जमीन पर टिका देना है। और जब इस स्थिति में हम कंफर्ट हो जाएं कि लगे कि हाँ मतलब हम कर चुके हैं इसको, उसके बाद अपने संपूर्ण शरीर को जो है ऊपर की ओर उठाना है। इसे ही कुक्कुटासन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाने के बाद हाथों को कहाँ से, अपने जो है पिंडली, ठीक है, काफ मसल्स और जंघा, थाइस के बीच से डालकर हथेलियों को बाहर निकालना है और जमीन पर टिका देना है। और जमीन पर टिकाने के बाद संपूर्ण शरीर को जो है ऊपर की ओर उठाना है। इसे ही कुक्कुटासन कहा जाता है। इसके कोई लाभ नहीं बताए गए हैं। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं 8वां जो है कुर्मासन। क्लियर है ना ये कुक्कुटासन। फिर आते हैं आगे कुर्मासन। कुर्मासन यहाँ पर कैसे करने के लिए कहा गया है, इसके अंतर्गत एड़ियों पर इस तरह से बैठना है ताकि अंगूठे विपरीत दिशा में बाहर की ओर निकले हुए हों। ठीक है, अब कुर्मासन में क्या करना है, वज्रासन में हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पंजे हैं वो जमीन से इस तरीके से लगे हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन कुर्मासन में क्या है, इस तरीके से थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो है वज्रासन में इस तरीके से होते हैं, लेकिन कुर्मासन में थोड़े से इस तरीके से साइड से बाहर निकले हुए हैं, हिप रीजन से। इसे ही कहा गया है कुर्मासन। ठीक है, इसके अंतर्गत एड़ियों पर इस तरीके से बैठना है ताकि अंगूठे जो है विपरीत दिशा में बाहर की ओर निकले हुए हों, अर्थात थोड़ा सा बाहर की ओर निकले हों। इसे ही कहा जाता है कुर्मासन। फिर आगे आते हैं हम भद्रासन। भद्रासन के देखते हैं यहाँ पर मेथड क्या बताया गया है। भद्रासन जो कि नवा आसन है, यहाँ पर बोला गया है भद्रासन में दोनों तलवों को सटाकर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के दोनों ओर क्रमशः रखकर तथा दोनों पैरों को कसकर पकड़कर इसे किया जाता है।
क्या करना है, जैसे कि हम लोग बटरफ्लाई करते हैं ना, उसी पोज में बैठना है हमको। और उसके बाद दोनों अपने पैर, जो पैर वाली जो पंजे वाले पार्ट है उसको हाथों से पकड़ लेना है, वही भद्रासन होगा। ठीक है, दोनों तलवों को सटाकर, यानी कि जो पैर के दोनों तलवे हैं उसको सटाकर हमको एड़ी को कहाँ लेकर जाना है, योनि प्रदेश, शिवनी प्रदेश पर लेकर जाना है। ठीक है, वहां पर रख देना है और दोनों पैरों को कसकर पकड़ लेना है। इसे ही क्या कहा जाता है, भद्रासन कहा जाता है। और इसके लाभ क्या बताए गए हैं, सभी रोगों और विष को दूर करता है। ध्यान रखेंगे, ये विष को दूर करने वाला किसका जो है मेन मुख्य रूप से जो है लाभ है, तो विष को कालकूट दूर के करने वाला समान। मयूरासन है मैडम, किसी उसमें दिया है कि मयूरासन हाँ, विष को भी सारे दूर कर। अष्ट प्रदीपिका में भी बताया गया है, घेरन संहिता में भी बताया गया है। यहाँ पर जो है विष को दूर करने के लिए भद्रासन को बोला गया है। ठीक है, मयूरासन के लिए कहा, क्या कहा गया है, सभी पापों को नाश करता है। और विष को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है भद्रासन को बताया गया है कि भद्रासन जो है सभी रोगों और विष को दूर करता है। तो ये जो डिफरेंस है इसको ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी रोगों और विष को दूर करने के लिए कौन से आसन को कहा गया है, भद्रासन को कहा गया है। ठीक है, तो ये 5 जो है लाभ बताए गए हैं। फिर हमारा लास्ट आता है मुक्तासन। मुक्तासन कैसे करना है, मुक्तासन में यहाँ बताया गया है, बाएं टखने को शिवनी, बाएं टखने से शिवनी को तथा दाएं टखने से बाएं भाग को दबाकर ही मुक्तासन होता है। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि बाएं टखने से शिवनी को, ठीक है, बाएं टखने यानी कि जो बायां पैर है उसको पहले इस तरीके से जो शिवनी प्रदेश की ओर लेकर जाना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर दोनों बाएं टखने से शिवनी को तथा, अच्छा हाँ ठीक है, बाएं टखने से शिवनी को फिर दाएं टखने से बाएं भाग को दबाकर ही मुक्तासन होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लेकर जाना है और उसके ऊपर जो है दाएं पैर को रखना है और किसको दबाना है, जो हमारा बायां पैर है उससे उसको दबाते हुए योनि प्रदेश को दबाना है। इसे ही क्या कहा गया है, मुक्तासन कहा गया है। तो ये हो गया मुक्तासन के, यहाँ पर लाभ नहीं बताए गए, केवल मेथड बताए गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 5 आसनों के लाभ बताए गए हैं और 5 के नहीं बताए गए हैं, जिसमें से स्वस्तिक आसन को कहा गया है सभी पापों का नाश करता है। पद्मासन जो है सभी के द्वारा पूजित आसन है। सिंहासन योगियों द्वारा पूजित आसन है। मयूरासन जो है सभी पापों का नाश करता है। और भद्रासन सभी रोगों को व सभी विष को जो है दूर करने का कार्य करता है। तो ये लाभ जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 10 आसन। कौन कौन से, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। ठीक है, उसी प्रकार से 10 यम 10 नियम बताए गए हैं, है ना। फिर वहां पर मिताहार के जो है बताए गए हैं कि किसके लिए कितने जो है भोजन ग्रहण करने चाहिए। सन्यासियों के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थियों के लिए 16 ग्रास, गृहस्थों को 32 ग्रास। ठीक है, और ब्रह्मचारियों को आवश्यकता अनुसार और अन्य लोगों को पूर्ण आहार से कम। फिर शौच के भी वहां पर 2 प्रकार बताए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग। इस तरीके से यम और नियम और आसनों की चर्चा की गई है। क्लियर है ये सारी स्लाइडें? यस मैम। मुख्य रूप से आप जो है लाभ को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया है यम नियम और आसन का अभ्यास करने के बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आवश्यक है। अगर नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम आदि आगे के सभी योगांगों के अभ्यास का कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, यदि आपको प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले नाड़ी शुद्ध करना होगा। नाड़ी शुद्धि कर लेंगे तभी जो है आप आगे के अंगों को सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, तो फिर हम सेकंड अध्याय में क्या देखेंगे, देह मध्य कंध का स्थान कहाँ है, नाड़ी शुद्धि कैसे होनी है। चलिए अब आप आंसर करिएगा। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी बताई गई है? 10। 10। ऑप्शन 3। से नाम बता दीजिए। 10 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और फिर क्षमा, धृति, दया, मिताहार, शौच और आर्जव। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें पहले धृति आएगी फिर बाद में क्षमा आएगी।
ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है? अपरिग्रह, धृति, दया, संतोष और तप। कूट में आपको बताना है कौन से आंसर सही होंगे। मैम ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन 1 बी एंड सी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वैसे आंसर यहाँ पर सो हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन सा बोला आपने लवी जी? मैम ऑप्शन 1 बोला बी एंड सी, धृति और दया। हाँ जी, ठीक है। अपरिग्रह, संतोष, ये सब किस में आ जाएंगे? ये नियम में आएंगे। बहुत बढ़िया। अपरिग्रह की चर्चा नहीं मिलती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है? मैम इसका होगा ऑप्शन 3 बी सी ई, आस्तिक दान और ईश्वर पूजा। ओके, और बाकी भी बताएं। ये तो शौच हो गया, मैम बी। दान हो गया, ईश्वर पूजन भी है। तो हमारे ख्याल से ई, सी और ए, शौच, ये तीनों होना चाहिए। सोच तो नहीं, शौच तो क्वेश्चन इसमें यम है। सोच तो यम है मैम। हाँ जी, अच्छे से देखिए। हाँ सर, सॉरी, शौच ही हमने, वेरी शौच, हाँ, यस। तो क्या हो जाएगा आंसर? मैम बी, सी और ई। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहीं पर हमको देखकर लगाना है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शुरू से हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं ना शौच नियम में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए इसे। स्क्रीन शो हो रही है ना बराबर से? मैम इसका ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं शो हो रहा मैम। इसमें ये ग्राफ में तो ऑप्शन 2 होगा इसका। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है? मैम हो रहा है। चलिए, ठीक है। ओके, बताइए। चलिए, सन्यासियों के लिए कितना बोला गया है? 8 ग्रास। वानप्रस्थों के? सेकंड नंबर का आएगा। 16। वन जो बताया, वन प्रश्नों के लिए 16 बताया था मैडम आपने। हम्म, वानप्रस्थों के लिए कितना बोला गया है? 16। 16 मैम। अब गृहस्थों के लिए? मैम 32। 32। और ब्रह्मचारियों के लिए? यथेष्ट। आवश्यकता आवश्यकता। तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया। चलिए, आगे देखते हैं। अब आते हैं द्वितीय अध्याय। यहीं पर रुके, द्वितीय अध्याय कल करेंगे फिर। मैम कल कर लेंगे। हाँ, चलिए, ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। द्वितीय अध्याय हम कल देखेंगे। नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, ये सारी चीजें देखेंगे। नाड़ी शुद्धि के क्या मेथड बताए गए हैं, लक्षण कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम जैसे ईश्वर पूजा दिया है तो ये प्रणिधान और पूजा दोनों सेम ही हो जाएंगे ना? क्या बोल रहे, फिर से बोलिएगा। ईश्वर पूजा और ईश्वर प्रणिधान दोनों एक ही होंगे ना? हाँ, उसमें भी हम क्या करते हैं, ईश्वर की उपासना ही करते हैं। लेकिन ईश्वर प्रणिधान में हम क्या करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना, वो ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। ठीक है मैम। चलिए, और किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए।
मैम आप इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा, वशिष्ठ संहिता की आप लोग तो बोले थे ना कि इसमें अपलोड है करके। मैम वो ओपन नहीं हो रही है। मैम आप पीडीएफ भेज दीजिए। मैम ना आपने योग बीज की भी नहीं भेजी थी। योग बीज की भी तो अपलोड हो गई है बोल रहे थे सर, 2 फ़ोल्डर है क्या उसमें, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मैम इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड है, हिंदी मीडियम में नहीं है। अच्छा, ठीक है। आज ही मेरी सर से बात हुई है, मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है? 2 फ़ोल्डर होने की वजह से थोड़ा-सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बोल रहे थे। चलिए कोई बात। मैम वो जो हाँ, योग भी क्वेश्चन की जो स्लाइड थी, तो वो भी ड्राइव पे ही मिल जाएगी ना जब अपलोड होगी तो। हाँ मैंने सर को भेज दिया है, वो दोनों ही अपलोड कर देंगे। ठीक है लवी जी, एक बार और मैं आज सर को बोल देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, चलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, बाकी जब मैं मैम हो पढ़ाऊँ। गए अपलोड, हाँ, सॉरी योग बीच की अभी दिख रही है इसमें। हो गए अपलोड। यस मैम। और क्वेश्चन? तो मैम एक मिनट चेक करें क्वेश्चन वाली। चलिए मैम और बात। हो गए। ओके ठीक है, आप मैं लोग भी एक चेक ये करिए। तीन पीसेज है, नहीं क्वेश्चन नहीं हुए इसमें, श्लोक वाली पीडीएफ अपलोड हुई है, और ये जो आप पढ़ा रहे, जो जिससे आपने पढ़ाया था वो अपलोड हुआ, क्वेश्चन का नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के लिए फिर बोल दूँगी। और वशिष्ठ संहिता है कि नहीं देखिएगा उसमें। वशिष्ठ संहिता है ना? चलिए ठीक है पूजा जी, आप भी चेक कर लीजिएगा, आप सब लोग उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अपलोड हो गई है। चलिए और कुछ कोई डाउट है? चलिए नो मैं, मैम। अब त्योहार कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग अपने पढ़ाई पर फिर से वापस आ जाइए और अच्छे से फिर पढ़ाई करिए, है ना? और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें सरलता से बंद, मन शांत। गहरी लंबी सांस लेते हुए एक बार प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। हरिओम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम मैडम। जी, वेलकम प्रकाश जी। विजय जी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। विजय जी। कर रहा हूँ मैं। जी जी।